फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस बाय एजुकेशन। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करवाए थे वो 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आई होप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं 3.1 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ये बोल रखा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पैरामीटर गिवन है, हुज लेंथ इज 4 मीटर देन मोर देन इट्स विड्थ। उसकी लेंथ उसकी ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है। तो उसने बताया है लेंथ के बारे में। लेंथ है रेक्टेंगल की, मान लो अपने पास ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इसकी जो ये लेंथ है ए बी, ये इसकी ब्रेड से 4 ज्यादा है। मान लो ये x है तो ये इससे 4 ज्यादा है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 4। तो यहां पर लिखो लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x, लेंथ इक्वल टू x + 4। आई होप सबको अच्छे समझ आया होगा यहाँ तक कि ये 4 प्लस क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि ब्रेड से लेंथ 4 ज्यादा है, मतलब 4 मीटर ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये 6 मीटर है, इसलिए इसमें 4 ऐड कर दिया। इसके बाद देखो हाफ इज 36 मीटर। हाफ पैरामीटर है वो बता रखा है कि 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो यहां पर देखो पहले तो मुझे ये बता दो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। लेकिन हमें तो हाफ पैरामीटर चाहिए। हाफ पैरामीटर चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, L + B, इस वाले को 2 से डिवाइड कर दो। क्या बच गया अपने पास? L + B बच गया, हाफ हो गया। अब हाफ पैरामीटर की वैल्यू अपने पास 36, L की वैल्यू अपने पास x + 4, B की वैल्यू अपने पास x, पुट कर दी दोनों जगह पर। 4 को इस साइड लेके आ जाओ, 36 प्लस इस साइड आके हो गया माइनस, x + x हो गया 2x, ये अपने पास 36 - 4 हो गया 32, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो गया डिवाइड में, तो 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 16। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब जो ब्रेड्थ है वो अपने पास कितनी आ गई? 16 मीटर आ गई। लेंथ कितनी होगी? इससे 4 ज्यादा, x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, 16 प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन। अपने पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, वो है 2x 3y - 8 = 0। ये बोल रखा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। एक वो लीनियर इक्वेशन लिखो, दूसरी लीनियर इक्वेशन किस तरह की? सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट पार्ट में बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन। वो लीनियर इक्वेशन लिखनी है दूसरी जो इस इक्वेशन के साथ अगर उसका रेशियो निकाले तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। अच्छा, अब मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है? जब A1/A2 इक्वल नहीं हो B1/B2 के। और ये मैंने बताया था ना, जब अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है C1/C2 का तो हमें कोई मतलब नहीं है इससे। तो आप ऐसी इक्वेशन लिखो कि अपने पास ये A1 है, ये B1 और ये C1 है, कि A1 का A2 के साथ रेशियो निकाले तो A2 अपने पास मान लो आप अपनी तरफ से 3x लिख दिया। तो ये अनदर इक्वेशन लिख रहे हैं हम 3x। तो पहला रेशियो क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। A1/A2 यहां बन गया 2/3। तो दूसरा 2/3 नहीं बनना चाहिए। तो 2/3 नहीं बनना चाहिए तो मान लो यहां पर मैं 4y लिख देता हूं। ये अपने पास B1 है तो ये B2, और C1 कुछ भी लिख दो, मान लो 7 और = 0। देखो अब 2 के अपोन में लिख दो 3, B के अपोन 3 के अपोन में लिख दो 4, और -8 के अपोन में लिख दो
7। आप देखो ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अपने पास से कोई भी एग्जांपल लिखना है। इसके बाद है अपने पास सेकंड पार्ट। सेकंड में ये बोल रखा है एक ऐसी इक्वेशन लिखो इसी इक्वेशन के साथ वाली जो पैरेलल लाइन बना दे। पैरेलल लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 के, बताया था ना। तो आप हम लिख सकते हैं आराम से। देखो मैं यहां लिख देता हूं 2x 3y और माइनस का 7 और इक्वल टू 0। देखो आप कंपेयर करो, ये A1 है तो ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। कंपेयर कर दो, 2 के अपोन में 2, 3 के अपोन में 3 और -8 के अपोन में -7। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, यहाँ बच गया 1, यहाँ भी 1, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 8/7, लेकिन 8/7 इनके इक्वल नहीं है। और अब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो इसका मतलब कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन लिखनी थी। कोई भी इक्वेशन अपनी तरफ से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं कोई एग्जांपल बता रहा आप वही दोगे। थर्ड वाले में अपने पास है कोइंसिडेंट लाइन, वो बननी चाहिए कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 और इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2। इक्वल होने चाहिए ना। अब इक्वल होने चाहिए तो देखो फिर ऐसे ही लिख दो, तो यहां पर लिख देंगे 2x, यहाँ 3y और यहाँ -8 और इक्वल टू 0। चलो ये सेम लिखने की बजाय ऐसे लिख लो, यहाँ पर 4x, यहाँ 6y और यहाँ पर लिख देता हूं 16। चलो सेम नहीं लिखे क्योंकि ये तो पहले से गिवन है, एक दूसरी लिखनी है तो दूसरी ये लिख दी। अब देखो ये A2, ये B2, ये C2, A1 के अपोन में 2 लिखो, 2 के अपोन में 4, B1 के अपोन में B2 लिखो, 3 के अपोन में 6, C1 के अपोन में C2 लिखो -8 अपोन -16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये बन गया 1/2 1/2 1/2 और तीनों के तीनों आ गए इक्वल, और तीनों इक्वल हो तो क्या बनेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें अपनी तरफ से कोई एक एग्जांपल देना था, एक एग्जांपल इंटरसेक्टिंग का, एक पैरेलल का और एक कोइंसिडेंट का। ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू एनुअल एग्जाम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस एक्सरसाइज का अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, देखो ये बोल रखा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन है, एक x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक है 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल। बोल रखा है इनसे जब आप ग्राफ बनाओगे तो अपने पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं, वो बताने, और बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, और दो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बने वो वाली, एंड सेड इज द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन को सेड करके बताना है। ये आप देखो भाई, ये बताने के लिए इन दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंट कर दो। ग्राफ करने के लिए इसको इस साइड ले जाओ, x प्लस वाई, ये प्लस का 1 इस साइड हो गया माइनस का, ये 3x प्लस वाई, ये माइनस का 12 इस साइड जाके प्लस का, ये x और ये y, ये x और ये y। तो देखो पहले x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर दिया 0, प्लस में है y इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1, तो ये y की वैल्यू -1 जब x की वैल्यू 0 लिखी। एक बार मान लो हम y की जगह, सॉरी भाई यहाँ पर देखो माइनस गिवन है, ये माइनस लगाओ एक बार, सॉरी माइनस लगाओ, तो ये देखो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू वो अपने पास 1 आ। एक बार y की जगह 0 पुट कर दो, पुट करो x माइनस 0 इक्वल टू -1, तो यहां पर अपने पास x की वैल्यू वो आ गई माइनस का 1। 2 पॉइंट आ गए। ऐसे यहां से एक बार x की जगह 0 लिख लो, 3 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हो गया अपने पास, क्या आ जाएगा
एक सेकंड भाई, क्वेश्चन देख लेता हूं कि अपने पास 2y है यहां पर 2y। देखो मैं यही बता रहा था, इसलिए क्वेश्चन चेक किया था। ठीक है, ये अपने पास 2y है, तो यहां पर आप देखो, अब वो x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये बच गया 2y इक्वल टू 12। 2 से कैंसिल कर दो, 2 को इस साइड ले जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी 6। और एक बार y की जगह 0 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो हो जाएगा 3x प्लस में 0 इक्वल टू 12 और 3x इक्वल टू 12। 3 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 4। दो कोऑर्डिनेट आ गए, ग्राफ रिप्रेजेंट कर दो। ये लो, ये अपने पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये अपने पास फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ये अपने पास -1 -2 -3 यहीं तक लिख लेते हैं। ये -1 ये -2 और ये -3 ये भी यहां तक लिख लेते हैं। अब कर दो ग्राफ रिप्रेजेंट, x 0 है y 1 है, तो x 0 y की वैल्यू 1, ये यहां पर लिख दिया भाई। इसके बाद है y 0 है x -1 है, तो x -1 ये लिख दिया। दोनों को ज्वाइन करवा दो, ज्वाइन करवाने के बाद ये बन गई एक लाइन, और ये अपने पास लाइन है x -y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन x 0 है y की वैल्यू 6 है, ये कर दिया भाई। y 0 x 4 है, तो ये y x की वैल्यू 4 है, ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनको भी ज्वाइन करवा दो। एक सेकंड भाई, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास ये लो। ठीक है, तो अपने पास ये देखो ट्रायंगल बन गई, ए यहां से लेकर यहां तक की बन गई। एक वर्टिसिस तो है 0 -1, एक वर्टिसिस है 4 0। ये वाला वर्टिसिस देखेंगे तो हम अपने पास आ जाएगा 3 और 2, तो ये हो गया अपने पास 2 3। देखो x एक्सिस 2 है और y 3 है, तो 2 3। तो अपने पास ये ट्रायंगल बन गई, और इस ट्रायंगल को कर देना है सेड। ये लो, ये अपने पास ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल को नाम देंगे तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। A B C एक ट्रायंगल बन गई, जिसके वर्टिसिस है 2 3। दूसरा ये वाला वर्टिसिस है 0 सॉरी भाई -1 0 है, -1 0, तो -1 0, ये है अपने पास 4 0। ये लो, आपको क्वेश्चन नंबर 7 के जो अपने पास वर्टिसेस निकालने थे हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।